गुड मॉर्निंग 10 सीबीएसई। आज हम लास्ट टाइम हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया था करके सॉल्व। आज हम लोग 8th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में हम लोग को क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग राइट एंगल में ही यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास जो भी ट्राइंगल दिया है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये सब इंजीनियरिंग में वगैरह यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को जो भी बेसिक चीजें हैं वो मालूम रहनी चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करूंगी। तो अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एक एंगल कौन सा भी 90 डिग्री रहना चाहिए। अभी 90 के अपोजिट साइड जो है वो है हाइपोटेनस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कौन सा तो एंगल ले रही हूँ, समझो ए है एंगल, तो एंगल ए एज अ थीटा, उसको मेजरमेंट दिया नहीं है, एंगल ए का मेजरमेंट कुछ भी दिया नहीं है। तो अगर मेजरमेंट दिया नहीं है तो मैंने क्या लिया, थीटा लिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को टोटल 6 रेशियोज है। ठीक है, फर्स्ट है साइन थीटा, सेकेंड है कॉस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। अभी साइन थीटा, साइन थीटा का रेशियो क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी ये थीटा है, उसका अपोजिट साइड रहेगा बीसी। ठीक है, तो ये हो गया बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी। ठीक है, इसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, जैसे कि इसमें लिया मैंने अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही इसमें कॉस थीटा में आएगा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। बहुत इजी चैप्टर है ये, सिर्फ रेशियोज पता रहना चाहिए और कुछ फॉर्मूलाज है वो याद रहने चाहिए। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड, अभी यहाँ पे ये हो गया अपोजिट साइड और फिर ये हो गया हाइपोटेनस, तो बचा कौन सा, ए बी, ये हो गया एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू में जो है उसके वो वाला साइड। तो एडजेसेंट साइड है ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, फिर थर्ड है tan थीटा। tan थीटा में क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो ये थीटा का अपोजिट साइड है बीसी अपॉन एडजेसेंट साइड है AB। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि 6 रेशियोज है, यहाँ पे सिर्फ 3 हो गया, तो अभी 6 रेशियोज कौन से हैं, तो फोर्थ रेशियो है तुम्हारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट है, मतलब साइन
साइन थीटा को हम लोग रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा। तो यहाँ पे ये मिलेगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो कोसेक थीटा का अपोजिट, इसका पूरा अपोजिट उल्टा कर देने का है, AC अपॉन BC। ठीक है, मतलब साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। फिर इसके बाद है कॉस का अपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो सेक थीटा का इसका अपोजिट करेंगे हम लोग AC अपॉन AB। ठीक है, अभी tan थीटा का अपोजिट क्या है, तो cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल्स टू, उसका अपोजिट लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, इसका अपोजिट करेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे AB अपॉन BC। ठीक है, ये 6 रेशियोज बहुत मेन है, ये तुम लोग को पता रहना चाहिए, तो तुम लोग कौन सा भी सम सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में और थोड़ा बेसिक चीजें हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया। उसके बाद में इसका ही मीनिंग क्या हो गया, देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये डिवाइड है वो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर इसका भी वही रहेगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका भी यही रहेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद में tan थीटा को हम लोग और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे tan थीटा लिख सकते हैं, वैसे cot थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब रेशियोज लिख के ले लो।
और दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम लोग को स्क्वायर रूट बाय होना बहुत जरूरी है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता रहना चाहिए, पूरे नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। In triangle ABC, right angle at B, in triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Then determine first sin A cos A and second sin C cos C। चलिए तो हम लोग डायग्राम निकाल के ले लेते हैं। A B C right angle at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter। तो अभी हम लोग ने जो रेशियोज देखे थे उसमें हम लोग को हाइपोटेनस रहना जरूरी है, तो हम लोग पहला हाइपोटेनस निकाल के ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल B is equals to 90 डिग्री। ठीक है, अभी इसके बाद में therefore by पाइथागोरस थ्योरम AC square is equals to AB square plus BC square। तो हम लोग को AC चाहिए और AC निकालने के लिए अगर राइट एंगल दिया है तो पाइथागोरस यूज होता है। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर है 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 625। ये क्या हो गया AC स्क्वायर हो गया। हम लोग को AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को AC चाहिए। therefore AC equals to 25। रीजन क्या है, by taking square root from both side। ठीक है, AC कितना हो गया 25। तो अभी साइन A चाहिए, निकाल सकते हो तुम लोग। साइन A is equals to opposite side of A upon hypotenuse। तो opposite side of A क्या है BC upon AC, BC है 7 upon 25। फिर सेकेंड है cos A adjacent side of angle A upon hypotenuse। तो adjacent side of A क्या है, adjacent side of A है AB upon AC। तो AB upon AC क्या हो गया 24 upon 25। ऐसे ही तुम लोग साइन सी और कॉस सी निकाल सकते हो, लिख के ले लो। और वो साइन सी कॉस सी निकालना है तुम लोग को।
भी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। फिगर ऐसा है, p q r 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो tan p माइनस cot r निकालना है। तो tan p माइनस cot r, उसके लिए भी tan p में भी हम लोग को अपोजिट साइड ऑफ एंगल p अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p, और cot r में अपोजिट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल r अपॉन अपोजिट साइड ऑफ cot r चाहिए। तो उसके पहले हम लोग को QR चाहिए, ठीक है। तो वो निकालेंगे, इन ट्राइंगल PQR मेजर एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर अभी पहला कैसा जो बाय पाइथागोरस है वो लिख के लेंगे। PR स्क्वायर is equals to PQ square plus QR square, ठीक है। तो PR स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, PQ है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर 169 is equals to 144 प्लस QR square 169 minus 144 QR square is equals to 25। therefore QR is equals to 5। taking square root from, देखो मैं हर टाइम रीजन लिख रही हूँ, तो तुम लोग भी तुम्हारे नोटबुक में हमेशा रीजन जो है वो लिखना है, वो हैबिट रखो। तो ये हो गया 5। अभी tan p जो दिया है वो लिखेंगे, tan p माइनस cot r। तो tan p मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये तो लिख के ले लो वहां पे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P माइनस cot r एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल R, ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P का अपोजिट है QR अपॉन एडजेसेंट साइड PQ माइनस एडजेसेंट साइड ऑफ, ये हो गया QR माइनस अपोजिट साइड ऑफ R PQ। अभी वैसा देखा जाएगा तो ये हम लोग जो निकाला उसका एक्चुअल कुछ यूज नहीं हुआ है, क्योंकि QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आ रहा है। इसमें ये नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
देखो रेशोस बरोबर लिखना जरूरी है. If your ratios is wrong, then your sum is also wrong. Don't by heart the ratios, just learn the funda behind that ratio and remember that what is the ratio is being. क्योंकि अगर तुम लोग ने जो बाय हार्ट किया है वो कभी एक भी गलत हो गया, जंबलिंग हो गया, तो तुम्हारा सम रॉन्ग हो सकता है. इसके लिए बाय हार्ट से अच्छा याद रखो, मेमोराइज करो कि क्या किया है तुम लोगों ने. ज्योमेट्री में बाय हार्ट करने से ज्यादा मेमोराइजेशन बहुत जरूरी है. ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ लॉजिक के ऊपर डिपेंड है. इफ थर्ड सम है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, if sin A is equals to 3/4, then calculate cos A and tan A. अभी हम लोग पहला डायग्राम निकाल के ले लेंगे. यहाँ पे B जो है तुम्हारा 90 डिग्री रहेगा, ABC. अभी देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है. ये दिया है sin A is equals to 3/4. sin A मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, ठीक है. बट ये जो है 3/4 जो है वो रेशो दिया है. रेशो दिया है, इसका मतलब ये नंबर ऐसे भी रह सकते हैं, 12/16 भी रह सकते हैं. उसको डिवाइड करके 4 3 4 4 आया ये रेशो, ठीक है. मतलब ये सिर्फ रेशो दिया है, ये प्रॉपर वही नंबर है. इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है. रह भी सकते हैं, वही नंबर भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है वो नंबर. एक्चुअली वो वही नंबर है, 3 और 4 ही है. बट इनकेस कभी ऐसा भी होता है, बट हम लोग को वही अज्यूम करके चलना है कि यहाँ पे एक कॉमन रेशो है. जैसे कि यहाँ का कॉमन रेशो था 4 जो है वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, मतलब ये जो 4 था वो कौन सा टर्म था, तो कांस्टेंट टर्म था, ठीक है. तो वैसे ही बाकी सब में भी आ सकते हैं. कि मैं ये नहीं बोली कि ये सब में भी है, ये सब में भी रह सकता है, क्योंकि मैंने ना सॉल्व नहीं किया. ये सब में रह सकता है, कोई दूसरे सब में भी दे सकते हैं. तो हम लोग सिर्फ पहला रेशो लिख के लेंगे और ये कांस्टेंट का समझ के ले लो क्या किया है मैंने. हाँ, तो sin A is equals to BC upon AC is equals to 3/4. इसका मतलब क्या हो गया, therefore BC upon 3 is equals to AC upon 4. ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो रेशोज दिया है. is equals to K, K is constant, ठीक है. अभी क्या हो गया, therefore BC equals to 3K and AC equals to 4K, क्योंकि K जो है वो दोनों के लिए है. तो BC is equals to 3K, AC is equals
इक्वल्स टू 4k, BC 3k, AC 4k। अभी पाइथागोरस यूज करो। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem AC square is equals to AB square plus BC square। AC है 4k का स्क्वायर, AB निकालना है, प्लस BC है 3k का स्क्वायर। तो 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k स्क्वायर। हम लोग को स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। AB इज इक्वल्स टू रूट 7k, के बाहर है क्योंकि k को स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो AB कितना आया, रूट 7k। अभी हम लोग को जो चाहिए वो निकालेंगे। cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट मतलब AB अपॉन AC मतलब रूट 7k अपॉन 4k, यहाँ पे k कैंसल, बचा रूट 7 अपॉन 4 एंड tan A इज इक्वल्स टू अपोजिट। अपोजिट क्या है, BC अपॉन एडजेसेंट है AB 3k अपॉन रूट 7k, k कैंसल, 3 अपॉन रूट 7। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है। अभी 4 पर देखो, हर एक सम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बाकी थोड़ा सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो स्टेप जो है वो सेम ही है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है।
फोर्थ क्वेश्चन, 15 cot A is equals to 8. Find sin A sec A. इसमें भी वही करना है, हम लोग पहले डायग्राम निकालेंगे। यहाँ पे दिया है 15 cot A is equals to 8। इसका मतलब हो गया cot A is equals to 8 upon 5। अभी cot A मतलब क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट अपॉन A का एडजेसेंट cot A is equals to AB upon BC is equals to 8 upon 5। Therefore AB upon 8 is equals to BC upon 5 is equals to K। Therefore AB is equals to 8K, BC is equals to 5K। Sorry, 15। मतलब ए बी कितना आया, 8K, BC है 15K। हो गया। ए बी इज इक्वल्स टू 8 क्या है, बी सी इक्वल्स टू 15K। तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, 864K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर is equals to 9, 289K स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर। Therefore AC is equals to 17K। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो AC is equals to 17K। तो अभी आगे का तुम लोग निकाल सकते हो, मैं इतना ही करके दूंगी, सब रेशियोज पता है तुम लोग को। हाँ, फिफ्थ वाला भी वैसा ही है। सिक्स्थ वाला थोड़ा अलग है, वो हम लोग बाद में करेंगे। मतलब फिफ्थ तक आज हो गया है, फिफ्थ वाला तुम लोग खुद से करने वाले हैं। बाकी जो है 6 से लेके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम लोग वो 11 क्वेश्चन में से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो
जैसे कि क्वेश्चन 11 जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, वो भी तुम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक और क्वेश्चन नंबर 11 इतने करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल जो है आगे 6 7 का जो है अपन